आज सुनिए उर्मिलाचार्य की लिखी चर्चित कहानी छाड़पत्र। सुकन्या के पहुंचने के पहले ही मंडपाच्छादन की रस्में पूरी हो गई थी। विवाह का घर था। सुहागिनें मंगल ध्वनि के बीच कलश को दीप दिखा रही थी। जमुना दी गुड़ हल्दी की छोटी छोटी भेली बनाए दुल्हन का आंचल पूर रही थी। पनिहार ने रसोई के लिए पानी भर के आलता की कटोरी सजाने में व्यस्त हो गई थी। किशोरी कन्याएं फूलों की वेणी से वेदी का श्रृंगार करने बैठ गई। दहेज का विराट साम्राज्य आंगन में पसरा पड़ा था। दीप कलश मंगल गीत के बीच दहेज के दुर्गम दुर्ग में खोट की सेंध लगाने के लिए भीड़ में कोशिश जारी थी। ऐसे में सुकन्या को सामने पाकर जमुना दी ने जेठानी से पूछ ही लिया, जीजी कौन है ये अंग्रेजन? पांव में आलता लगवाती जेठानी धवलनी स्वर्ण चंपा सी सुकन्या को देखकर उसे अंक वार करने लपक पड़ी। अरे मेरे भाई की बेटी है। सुकन्या ने पास आकर सबको प्रणाम किया। विवाह का घर संबलपुरी पाट साड़ी में उसकी छवि देखती ही बनती थी। सुकन्या के चिबुक चूमती काकी ने उसे पास बुलाकर बिठा लिया। नाम बोल। काकू माँ सुकन्या है, भाई सुबोध की बेटी। कौन, कुन्नी माँ? अब कुन्नी माँ कहाँ रही, बड़ी हो गई है। सुकन्या नाम है इसका। कुन्नी माँ हो या सुकन्या, जिसकी माँ नहीं उसकी ठाव नहीं। बात अजीब सी थी। बुआ की समवयस्क बेटी छाया ने भांप लिया कि सुकन्या को इनकी बातें अच्छी नहीं लगी। इसलिए उसने सुकन्या का हाथ पकड़ा और मनोहर वृक्ष के नीचे तख्त पर ला बिठा लिया। मनोहर वृक्ष मगरमस्त। सुकन्या खींच रही थी। बड़े असभ्य लोग हैं। नाम मेरा सुकन्या, घर मेरा बस्तर, माँ मेरी घर पर, फिर माँ नहीं, नाव नहीं, गांव नहीं, ठाव नहीं। क्या बकवास है। वैसे भी थोड़ी देर पहले जनवासे में खड़े फूफा जी ने भी कैसी बात की थी, कैसे कहा था। कौन सी क्लास तक पढ़ लिया? जी, MCA। ओह, आखिर सुबोध ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इंसान बना ही दिया। सुकन्या तब भी आहत हुई थी। गांव का परिवेश सरल होता है, ये ख्याल कितना गलत था। तभी तो पापा कह रहे थे गांव जाकर बोर हो जाएगी सुकन्या। वैसे भी अब कितने दिन रहना है तुझे हमारे पास? वही तो, थोड़ा मिल आऊं ना सबसे। तू इधर जाएगी, उधर से प्रभाकर 4 दिन बाद आ जाएंगे। मम्मा चुप हो गई थी। कितना चाहती है मम्मा उसे। विचार के प्रवाह में प्रभाकर की याद हो आई सुकन्या को। पिछली बार मुंबई में शॉपिंग के दौरान मोबाइल पर प्रभाकर का मैसेज था, रेस्ट इज ओके। पर उसके बाद से प्रभाकर व्यस्त है ग्रीन कार्ड बनाने में, जाने क्या पोजीशन है। मगरमस्त फूलों की मदमस्त सुगंध में छाया और सुकन्या प्रभाकर की ही बातें कर रही थी। तू कनाडा चली जाएगी और मामा फिर अकेले हो जाएंगे। छाया ने जैसे सुकन्या की दुखती रग पकड़ ली थी। हाँ, मम्मा भी, वो तो है। पापा की बात छोड़, मम्मा भी कितनी अच्छी है। रुआंसी हो रही थी सुकन्या। फिर इधर उधर की ढेर सारी बातें, बतरस, लालच, लाल की मुरलीधरी लुकाए, बिहारी के दोहे पर जाकर समाप्त हुई। हाई स्कूल में कभी एक साथ पढ़ा था, आज उन्हें फिर याद आ गया था। दोनों खिलखिलाकर हंस रही थी। सखियों की हंसी मीठी मीठी कुदूताती सी। थोड़ा संयत होकर फिर सुकन्या ने अपने पर्स से चांदी की 2 सुरमेदानी, मछली की आकृति वाली, जिसे वो कज्जल पाती कहती थी, निकाल कर एक छाया को भेंट स्वरूप दिया और एक पुरानी वाली अपने हाथ में रख लिया। छाया ने देखा, दोनों कज्जर पाती के पटल पर मैना का ही चित्र है, एक समान। हाय कितनी सुंदर। मेरे मर जाने के बाद भी इस मैना से बात करना छाया। अच्छा, तू अभी भी इस मैना से बात करती है? छाया हंसने लगी। मैना, वो तो अक्सर मुझसे बात करती है, मेरी सच्ची सहेली है। जब भी दुविधा हो बात कर लो इससे। अच्छा। पापा को मेरे विवाह की बड़ी चिंता थी। मुझे कोई पसंद ही नहीं आता था, पर दहेज जुटाने और सुयोग्य वर ढूंढने में माँ ने बड़ी भूमिका निभाई।
तब भी पिता आश्वस्त नहीं थे। मैंने ही ढांढस बंधाया था। पापा, मैं लाचार नहीं हूँ। मेरी शक्ति है माँ की शिक्षा और पिता का प्यार। समय पड़ने पर यही मेरी तलवार बनेगी। पापा तब भी उदास ही थे। सच है, अकेली संतान माँ बाप के लिए अंधे की लाठी होती है। सुकन्या की आंखें छलछलाई। छाया को भीतर से कोई आवाज दे रहा था। छाया तो उठकर चली गई, पर सुकन्या पेड़ के नीचे कुछ देर और बैठी रही। गांव की ठंडी हवा सुकून देने वाली। छाया के जाने के बाद अकेली बैठी सुकन्या ने कज्जल पाती की मैना से पूछा, तू खुश है ना मैना? जाने मैना क्या बोलती, पर मगरमस्त के फूल पहले ही मुस्कुराने लगे। पगली। सुकन्या की माँ के पास भी एक कज्जल पाती है, जो हर सुहागन को विवाह वेदी पर देने की प्रथा चली आ रही है। उसके पटल पर मछली बनी हुई है। सुकन्या की मैना को मछली से बात करने का मन नहीं करता था, इसलिए सुकन्या अपनी मम्मा से एक और कज्जल पाती बनवाने की जिद किए बैठी थी। उसमें तोता हो, एक में मैना तो दूसरे में तोता। तोता मैना। माँ ने हंसकर कहा, बचपना छोड़, क्या करेगी उसका? पर सुकन्या को जिद पूरी करनी ही थी। इस सोच के बीच सुकन्या की दोबारा पुकार हो रही थी। वो भी उठकर पिछवाड़े पहुंची, जहां मंडपाच्छादन के बाद सुहागिनें सूपे में बड़ी सेंत रही थी और बांस की चटाई पर कृष्ण रासलीला की छवि उकेरने में लगी थी। देखते ही देखते सप्तरंगी मयूर कदम के नीचे राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी तैयार हो उठी थी। कदम का पेड़ जैसे कह रहा था, देखी है ऐसी कलाकारी? सच में किसी सदे चित्रकार ने जैसे चित्रकारी की हो, शायद उससे भी बेहतर। गुमनामी में खोए ये कलाकार प्रकृति के कितने निकट हैं, यही तो महसूस करने आई है सुकन्या। चतुष्कोण बेदी के दीवारों पर कालिया जगन्नाथ की अतिशय भक्ति में किसी भक्त ने ये पंक्ति भी लिख छोड़ी थी, कालिया कान्हू कुहुक जाने, बाहरे देखई भीतरे हाणे। यानी काले कान्हा, तुम्हारी मोहक मुस्कान इतनी मारक है कि मेरे अंतर मन को भी प्रेम में घायल कर देती है। ब्याह की दुल्हन माया जब छोटी छोटी रस्में पूरी कर भीतर जाने लगी, तब सुकन्या भी पीछे हो ली। थक गई? कमरे पर पहुंचते ही सुकन्या ने माया से पूछ लिया, नहीं तो? फिर दोनों ही पलंग पर पसर गईं और भावी जीवन के गोपनीय प्रसंगों की पिटारी खोलने लगी। बीच बीच में कमरे की जासूसी करने छाया भी आ जाती थी। इस बीच कमर सीधी करने के बहाने गदबदी काकी भी पलंग पर आ बैठती थी। सुकन्या से दुनियादारी बतियाने के बाद काकी ने एक और प्रश्न ताक दिया, अच्छा बता, तुझे अपनी माँ की याद आती है? काकी और करीब आ गई थी। माँ? वो सब तो घर पर है। सुकन्या हैरान थी। माया और छाया सकपका गई। हल्दी की गांठ भी कांप उठी। माया ने बात टालने के लिए कहा, क्या काकी, कहाँ की पंचायत लगाए बैठी हो? पर काकी को कहाँ सुनना था, मौका मिला तो उसे ऐसे ही नहीं गंवा सकती थी ना। सुकन्या, मैं तुझे जन्म देने वाली माँ की पूछ रही हूँ। तुझे याद है कोलाब घाट, भैंसा झुड़ई नाला? अरे मेरी गजा मूंग सखी, तेरी माँ जब तुझे रगड़ रगड़ कर गाती हुई नहलाती थी, याद है तुझे वो भजन? धीरे समीरे जमुना तीरे, बस्ती बने बनवाली। कुछ याद नहीं। ओह, वो हाड़ मांस की जीवित भावना यही आसपास के गांव में ही है रानी, मिलेगी उससे। सुकन्या को लगा वो कोई अतल सागर में डूबी जा रही है। कैसे निष्ठुर लोग हैं इस गांव के। कितना स्नेह लेकर वो मिलने आई थी सबसे, और बदले में उसे क्या मिला? हाड़ मांस की जीवित भावना। छी, धिक्कार है। माँ के नाम पर कलंक। माँ नहीं, राक्षसी थी वो। कितने स्नेही उसके पापा, क्या क्या न झेला होगा उन्होंने। मैं क्यों उन्हें याद रखूं जो मेरे सुदर्शन सुयोग्य पापा के योग्य नहीं थी। अनपढ़ गवार। पर बेटी बचुआ तो जानते थे कि लड़की अनपढ़ है, गांव की है, फिर शादी।
दादी ने करवाई होगी। हाँ, दहेज के लिए। तब तो मामा चुप थे। जानती है, इसी वजह से अम्मा मामा से नाराज हैं। माया ये कह रही थी तो सुकन्या की छाती में कील सी गड़ गई। यदि शादी का घर न होता तो वो तड़ से एक तमाचा जड़ देती। उसकी इतनी हिम्मत अपने मामा का अपमान करे, नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उफ, बेकार ही आई वो। काकी आग लगाकर चली गई। सुकन्या मुंह ढांपे पड़ी रही। उसकी आंखों में मम्मा की छवि तैरने लगी। कभी तो माँ की ममता सौतेली नहीं रही है मैना, है ना? मैना चुप थी। उसे माँ की कज्जल पार्टी की मछली अच्छी नहीं लगती थी। मैना, जन्म देने से कोई माँ नहीं हो जाती। माँ के लिए ममता चाहिए। इसी उधेड़-बुन में सुकन्या को नींद आ गई, पर नींद में भी मैना रात भर बोलती रही। उसे पता भी न चला कि खाना खाने के लिए उसे कितना बुलावा आया था। दूसरी सुबह सुकन्या की आंखें तब खुली जब भोर के आंगन में सुनहरी किरणों की कलगी वाली मैना खेल रही थी। आज शाम माया की बारात थी। कल वो विदा हो जाएगी, साथ ही सुकन्या भी लौट जाएगी। आज का दिन खाली था और दिन चढ़ते ही छाया हल्दी कुमकुम का थाल सजाए आसपास के गांव में रात्रि भोज का न्योता देने चल पड़ी। सुकन्या भी साथ चली। गाड़ी चला रहा था भाई अरुण। फागुन का महीना, फाग गीत और बासंती बयार, सब कुछ भूलकर मस्त हो गई थी सुकन्या। गांव की मिट्टी की खुशबू परदेश में फिर कहां। वेदी के सामने डंडारी नाच चल रहा था। ठीको ठाको डंडारी, कितना मोहक ये गांव। आसपास के गांवों घरों में जाकर दोनों सखियों ने औरतों का ललाट हल्दी कुमकुम से सजाया और भोज का न्योता दिया। पुरुषों को न्योता भाई ने पात्री में सुपारी रखकर दिया। सुपारी देना और लेना सम्मान की बात होती है, या सुकन्या ने भी समझा, वरना रीति रिवाज के बारे में उसे कुछ खास जानकारी नहीं थी। इन न्योतादारों को न्योता देते देते धूप सिर पर चढ़ाई थी। फाल्गुनी धूप सिर चढ़कर बोलती है, बस ये आखिरी गांव। भाई आश्वस्त कर रहे थे। धूल उड़ाती गाड़ी सुधापाल पहुंची। गांव के चौक पुलिया में लिखा स्लोगन, सुबह काम पर चलें, शाम को पढ़ने चले, ने हमारा स्वागत किया। नीचे किसी ने एक और चुनाव का स्लोगन डाल दिया था। गाड़ी एक बड़े गेट से गेट वाले घर के सामने खड़ी हो गई। घर के अधखुले कपाट से झांकती एक अधेड़ औरत अजनबियों को सामने पाकर भीतर हो ली। ये लोग उसके पीछे थे। चार दीवारी से घिरे बड़े से आंगन के बीचों बीच तुलसी चौरा पर कोणार्क के मंदिर उकेरित हुए थे। वाह, क्या कलाकार है, ये कहना चाह रही थी सुकन्या, और ये क्या? चौरा के दोनों कंधों पर एक में तोता और दूसरे में मैना चित्रित थे। सच में बतियाते हुए से आमने सामने। तोता मैना को देखकर मन ही मन सुकन्या उल्लसित हो रही थी। आंगन में कुंदकली महक रही थी और गेंदा शेवंती की डालियां सूख गई थी। धान का विराट भंडार पसरा पड़ा था। लगता है अगहनी मिंजाई देर से शुरू हुई थी। उधर से आइए, घर की सयानी महिला रास्ता बता रही थी। भीतर जाती सुकन्या ने पाया कि अधखुले कपाट से झांकती नाटी दुबली सी काया पहचान तलाश रही है। हल्दी कुमकुम का टीका और भोज का न्योता दे दिया था छाया ने। भाई बाहर ही बैठे थे। और ये कौन, कहां से? सुकन्या को देखकर घर की मुखिया ने जिज्ञासा प्रकट की। अरे, बस्तर से। घर की मुखिया चाय पानी में व्यस्त होने के कारण ठीक से सुन नहीं पाई, पर काफी देर से चुप बैठी अधेड़ उम्र की महिला एकाएक सक्रिय हो गई। अम्मा बस्तर से आए हैं, कुछ खातिरदारी करो। जो आए बस्तर से, जिसे देखा बस वही रट, चल भीतर। मुखिया ने मीठी झिड़की लगाई और जलपान की व्यवस्था कर पास आ बैठी। सुकन्या की आंखें भी जानना चाह रही थी कि कौन है ये लोग। रह रहकर उसकी आंखें तुलसी चौरा के तोता मैना पर जा अटक रही थी। उसकी कज्जल पाती तोता मैना
वाह बढ़िया है, कहीं एक सा। पर मुखिया छाया से कुछ बता रही थी। क्या करूं, बेटी पगला गई है। जहां बस्तर का नाम आया नहीं, बस एक रट। अम्मा मेरे ससुराल से आए हैं, कुछ खातिरदारी करो, बस यही रट। बस्तर। बस्तर का नाम आने पर सुकन्या ने जानना चाहा कि कहाँ मैरिज हुई है इनकी, किसके घर। पर छाया ने उसे रोकते हुए पहले ही पूछ लिया, क्या इनकी तबीयत ठीक नहीं। अम्मा को बस छेड़ने की देर थी। लगता है तैने पहचाना नहीं, मरी न सधवा है न विधवा। कितने चाव से ब्याह दिया था, पर मिला क्या। छाड़ पत्र, तलाक। हमने तो 7 पुश्तों में नहीं जाना। बहुत हुआ तो आदमी नाराज होकर छोड़ देता है, फिर लिवा ले जाता है। 7 जन्मों का साथ क्या ऐसे छोड़ा जाता है। छाड़ पत्र, तलाक हमने तो कभी नहीं जाना। मेरी बेटी पिंजरे में मैना सी थी, जिसे बाहर उड़ना भी नहीं आता था। राम राम की रट लगाती, संस्कारों के किस्से धुनती बचपन बीता था। अचानक उसे हिस्से आया एक छाड़ पत्र। बंद मैना आकाश में उछाल दी गई। नाटी है, भद्दी है, गंवार चोर है। सोने का पिंजरा गंवाकर मेरी मैना गांव लौट आई। तेरी अम्मा गवाह है, कान्हू की बेटी। अनजाने ही सुकन्या की छठी इंद्रिय सजग हो गई। छाया तल्लीनता में पूछ बैठी, फिर क्या। अभागी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के माँ बाप हम भी थे। नाक रगड़कर ससुराल छोड़ाए, पर हाय रे विधाता, 6 माह बीतते न बीतते मेरी बेटी बेरंग डाक की तरह लौटा दी गई। साथ में उसकी बेटी भी नहीं। टुकड़े में बटी मेरी बेटी, मेरी संतान हंता का कलंक साथ लाई थी। अनपढ़ गंवार राक्षसी, कोई भला अपनी ही संतान को पलंग के नीचे पटकनी देता है। अम्मा सुबक रही थी। सुकन्या को लगा आईना उसकी ही छवि दिखला रही है। वो अनजाने ही सोचने लगी कि माना पापा ने दादी के बहकावे में आकर शादी कर भी ली और तलाक भी ले लिया, पर संतान तो अपनी ही है। नन्ही सी बच्ची को पलंग पर से पटकनी देना, आश्चर्य। बहुत बार सुना है ये किस्सा दादी से। नहीं नहीं, राक्षसी है, मां नहीं है ना मैना। मुखिया की बात खत्म नहीं हुई थी। बौराई सी बेटी को मैंने वैद हकीम कराया, 7 घाट का पानी पिया। दुख से बौराई है भौजी। हकीम की बातें मेरे अलावा कौन मानता भला। माँ थी ना। मैंने लाख खबर भेजी, इसे टुकड़े में मत बांटो समधन, ममता का ही भरम रख लो। कोर्ट कचहरी तो हमने कभी चढ़ी नहीं थी। दामाद सक्षम थे, वकील थे। पत्नी को पागल सिद्ध कर तलाक लेने में ज्यादा समय नहीं लिया। अभागी को न पति मिला न बेटी, मिला तो छाड़ पत्र, तलाक। मरी क्या समझे छाड़ पत्र क्या है। आज भी पति की दीर्घायु होने के लिए वो वट सावित्री व्रत रखती है। हे सत्यवान। सास के गुजरने पर श्राद्ध कराने गई थी, पर अपने ही संबंधों का श्राद्ध करा कर लौट आई। 7 जन्मों का संबंध। हमने जान लिया, हमारे भाग फूट गए। बूढ़ी आंखें छलछला गईं। सुकन्या को काटो को तो खून नहीं, निःशब्द। छाया सोच रही थी अशिक्षा समाज का कलंक है, पर तलाक भी तो संस्कारों में शामिल नहीं है। पुरुष भले ही इसका फायदा उठा लें, पर महिला तो सदियों से पीड़ित है। नहीं नहीं, पुरुष महिला दोनों के लिए तलाक एक श्राप है। मैना। सुकन्या बौरा गई। किसकी बात हो रही है। कौन है ये सपनों में लंबे दांत वाली, खून चूसती वो राक्षसी। नहीं नहीं, बचपन की कहानियों में मां की यही सौगात उसे मिली थी। पर फिर ये सामने नाटी दुबली अधेड़ काया। क्या उसकी। नहीं नहीं, उसकी आंखों में तो करुणा का समंदर है। वो सुबोध रथ की तलाकशुदा पत्नी हो सकती है, पर खूनी मां नहीं। पलंग पर पटकने वाली नहीं। नहीं, बेटी तेरी ही उम्र की होगी, अभागी की बेटी। बूढ़ी की बात सुनकर कांप उठी सुकन्या।
छाया ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। पल भर को सब थम गया। छाया ने ही पहल की। देर हो गई, चले। बोराई से सुकन्या उसके साथ हो ली। नाटी दुबली काया बाहर तक उन्हें छोड़ने आई। अधखुले कपाट से उसकी आंखें दूर तक दौड़ रही थी। किसकी प्रतीक्षा में है ये? सुकन्या के भीतर कोई आर्तनाद कर रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद सुकन्या ठहर गई। क्या करना चाहती है तू? छाया की आवाज दूर से आ रही थी। सुकन्या खुद नहीं जानती थी कि क्या करना चाहती है वो। क्या उसने पटकनी देने वाली उस स्त्री को क्षमा कर दिया है? क्या वो उसे घर ले जाएगी? वो घर जहां से सप्ताह भर बाद अजनबी होने वाली है वो, या कि प्रभाकर उन्हें भी कनाडा ले जाएगा तलाक की जड़ें तोड़कर? पापा क्या उसे शाबाशी देंगे, या कि सुकन्या घर जाकर कहेगी, पापा यू आर ग्रेट? सुकन्या आपे में नहीं थी। छाया कुछ कह रही थी। सुकन्या सपने मत दिखा। औरत क्या है ये बताना समस्या का हल नहीं। औरत की आत्म चेतना ही सबसे बड़ा हल है। सुकन्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो चलते चलते पलटी। उसके पांव अपने आप आगे बढ़े। सुकन्या के छूने से नाटी भद्दी दुबली काया कांप उठी। मां, मैं तेरी बेटी। मां ने जाने क्या समझा, आंखें चमकी, धड़कते हृदय से कहा, सुखी रहो बेटा, दो कुनों की लाज रखना। सुकन्या ने उफनते आंसुओं की धार से देखा। क्या मां के कंधों से परंपराओं का सलीब हट गया है? तो फिर सुकन्या के कंधे किस भार से झुक गए? झुकी आंखों से उसने तुलसी चौरा के कांधे को देखा। एक में तोता, एक में मैना, पर दोनों चुप, जड़वत, चित्र मात्र। अब किस मुंह से कच्चल पाती की मैना से वो बात कर सकेगी? सुकन्या, मैना। अरुण की गाड़ी चलाते ही धूल की आंधी भीतर बाहर फैल गई, पर सुकन्या आपे में नहीं थी। वो सोच रही थी, तोता मैना की इस कला को उसे जीवित करना ही है। वो अनगढ़ पत्थर पत्नी न सही, मां तो है ही, है ना मैना? आप सुन रहे थे उर्मिला आचार्य की कहानी छाड़पत्र, संतोष झा की आवाज में।